स्थानीय क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए पंचायत राज की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज जो है इसको इस कारण स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय क्षेत्रों के विकास में स्थानीय लोगों का भागीदारी कायम करना। 1992 में इसी उद्देश्य से संविधान का 73वां संशोधन किया गया और इस प्रकार पंचायत राज जो है 1992 से एक संवैधानिक संस्था के रूप में विकसित हुआ और यह संविधान के भाग 9 अनुच्छेद क से ल तक पंचायत राज के संबंध में बताता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद भाग 9 के अनुच्छेद क से ल तक में बताया गया है। यदि हम इसकी इतिहास की बात करें, 3 भागों में बांटे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो प्राचीन काल से ही पंचायत राज की व्यवस्था किसी न किसी रूप में भारत में रही है, जिसको हम भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें पंचायत राज की स्थिति दिखती है। चोल शासन काल में पंचायत राज उत्कृष्ट स्थिति में थे। मध्यकाल में क्या हुआ, जब राजतंत्र के आ गया तो राजतंत्र के दौरान इसकी स्थिति जरा सा स्थिर हो गई, लेकिन राजतंत्र और अंग्रेजों के शासन काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान किसी न किसी रूप में पंचायत राज चलता रहा। आधुनिक काल में क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था तो 1882 में लॉर्ड रिपन थे, वह मद्रास में सबसे पहले पंचायती राज लागू करने का प्रयास किए। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में, 1882 ईस्वी में। क्योंकि सबसे पहले आधुनिक काल में पंचायती राज को लागू करने की कोशिश लॉर्ड रिपन ने किया, इस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, पहला प्रयास 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला करके किया था और बाद में उन्होंने एक आरंभ किया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को और सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसका प्रयास किया गया। तो पंचायत राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ। कहां पर लागू हुआ? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर गए? तो नागौर में लागू हुआ। तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लगा, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है। अब राजस्थान के किस जिले में, कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले किस जगह पर लागू हुआ, तो नागौर में, राजस्थान के नागौर में। दूसरा राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है, जो पंचायत राज प्रणाली को लागू करने का काम किया। अब पंचायती राज को भारत में लागू करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कई समितियां बनाई गई। इन समितियों से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जो पहली समिति बनी वह बलवंत राय मेहता समिति बनी। इन्होंने 1957 में पंचायत राज से संबंधित जो सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय बनाई जाए, गांव स्तर की बनाई जाए, प्रखंड स्तर की बनाई जाए और जिला स्तर की बनाई जाए। उसके बाद फिर से एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम अशोक मेहता समिति है। इसने 1977 में कहा कि नहीं, 3 स्तर का नहीं होना चाहिए, इनका सुझाव था 2 स्तर का होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि तीसरी एक समिति बनाई गई, पीवी के राय समिति, जो 1985 में 1985 ईस्वी में इन्होंने कहा कि विकेंद्रीकरण के लिए नीचे स्तर पर जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ज्यादा जोर जिला परिषद पर दिया, स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद को ज्यादा महत्व दिया। तो इसको बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं माना। इसके चलते क्या हुआ कि इसके ठीक 1 साल बाद फिर एक अध्ययन समिति बनी, जिसको लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कहते हैं और इसने 1986 में अपना रिपोर्ट दिया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है, उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति को ज्यादा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने उन्हीं की बात को रखा कि पंचायती राज को
त्रिस्तरीय ही रखा जाए और इसको एक संवैधानिक मान्यता और संरक्षण दिया जाए। जब तक इसको संवैधानिक मान्यता और संरक्षण नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण भारत में यह लागू नहीं हो सकेगा। अब इनके सुझाव के आधार पर क्या हुआ, 1989 ईस्वी में राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पंचायत राज को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान का 64वां संशोधन लोकसभा में पेश किए। जब लोकसभा में इन्होंने इसको पेश किया तो क्या हुआ कि लोकसभा में तो ये पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में इसे रोक दिया गया। इस कारण 64वें संविधान संशोधन के दौरान पंचायत राज संवैधानिक मान्यता मिलते मिलते वंचित रह गया, यह पारित वहां पर नहीं हो सका। अब क्या हुआ कि 1992 ईस्वी में नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने संविधान का 73वां संशोधन किया और 73वें संशोधन को इन्होंने लोकसभा में पारित किया। लोकसभा के बाद यह राज्यसभा में भी पारित हो गया। इस प्रकार पंचायत राज जो है एक संवैधानिक संस्था के रूप में एक संवैधानिक मान्यता और संरक्षण उसको प्राप्त हुआ। कब? तो 24 अप्रैल 1992 ईस्वी में। किस संशोधन में? तो 73वां संशोधन में। प्रश्न बनता है कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जवाब होगा पंचायती राज। ठीक है। अब उसके बाद फिर होता है क्या कि यह इसका संशोधन कब हुआ? 1992 में। और किस तारीख को हुआ? तो 24 अप्रैल को। और इस कारण 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब संशोधन होने के बाद, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है। लेकिन संशोधन के बाद ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन के बाद यह पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण प्राप्त होने के बाद सबसे पहला राज्य जो पंचायती राज्य को लागू किया वह मध्य प्रदेश है। ठीक है। अब बात आती है पंचायत राज की ढांचा के बारे में। तो पंचायत राज के बारे में हमने बताया था कि बलवंत मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बात की थी। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज कायम है। वह है गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। गांव स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत है, जिसके प्रधान मुखिया होते हैं और उनके सरकारी सहयोगी जो होते हैं वह जनसेवक होते हैं, जिनको हम लोग पंचायत सचिव कहते हैं। और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति बनी होती है और इसके प्रधान प्रमुख होते हैं। जो सरकारी अधिकारी प्रखंड स्तरीय समिति को सहयोग करते हैं वह है बीडीओ। और जिला स्तर पर जिला परिषद बनती है, जिसके प्रधान होते हैं अध्यक्ष। और सरकारी पदाधिकारी जो इनको सहयोग करते हैं वह डीडीसी या डीसी होते हैं। ठीक है। अब ढांचा में हम यदि देखें तो यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ। पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संशोधन हुआ था उसके अनुसार 1/3 जो है वह महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। किंतु बिहार जो है देश का पहला राज्य बना जिसने 1/3 नहीं देकर के महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। 50% आरक्षण जब बिहार ने दिया तो इसको देखते हुए कई राज्यों ने इसको लागू किया और वर्तमान में हमारा राज्य झारखंड भी 50% महिलाओं को आरक्षण देता है। अब उसके बाद एससी और एसटी की बात आती है कि इनको कितना आरक्षण मिलेगा। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण प्राप्त है। अब बात करते हैं पंचायत राज की, जो हम लोग बात किए कि यह त्रिस्तरीय है। अब क्या है, कहीं कहीं पर यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर 2 स्तरीय भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय भी नहीं है, द्विस्तरीय भी नहीं है, 4 स्तरीय है। पश्चिम बंगाल जो हमारे राज्य का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पर 4 स्तर पर पंचायती राज कायम है। एक वह अलग केस है। अब आते हैं कि ग्राम सभा क्या है? तो पंचायत राज की जो सबसे ऊंची इकाई मानी जाती है वो ग्राम सभा है। अब ग्राम सभा है क्या भाई? एक पंचायत में जो ग्राम सभा है उसको किसको कहेंगे? तो पंचायत में रहने वाले जो 18 साल के लोग हैं
या 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अब ये क्या है, ग्राम सभा, इसको वार्डों में बांट दिया जाता है। एक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है और उस वार्ड के या उस ग्राम सभा के एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है जिसको वार्ड पार्षद कहते हैं और वार्ड पार्षद उस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करता है। कई वार्ड पार्षदों को मिलाकर के पंचायत का निर्माण होता है जहां पर हम मुखिया का चुनाव करते हैं। वार्ड पार्षद भी प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है और पंचायत के प्रधान मुखिया को भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य होते हैं उनको भी हम प्रत्यक्ष रूप से चुनने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रखंड स्तरीय जो प्रधान होते हैं प्रमुख, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनको चुनने का काम जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वही करते हैं और अपनों में से ही करते हैं। अब आगे बात आती है कि जिला परिषद के जो प्रधान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होती है, उसको जनता सीधे नहीं चुन सकती है। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और जो चुन कर जाते हैं वही अपनों में से किसी एक को जिला परिषद के अध्यक्ष चुनते हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। इस कारण कहते हैं कि जिला परिषद के जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होती है। तो ये तो प्रधान हो गए। अब आगे बात आती है कि ग्राम सभा का काम क्या है। तो ग्राम सभा पंचायती राज अधिनियम को यदि हम लोग देखते हैं तो इसका मूल जो है काम है ग्रामीणों के लिए या गांव में निवास करने के वाले लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाना या वहां के लोगों को कल्याण उपलब्ध कराना, जैसे चेक डैम बनाना, वाटर सेट का कार्यक्रम चलाना, गरीबी रेखा वाले लोगों का सूची तैयार करना, सड़क बनाना, नाली बनाना, स्कूल बनाना, इस तरह के कुल 29 विषयों पर वह काम कर सकता है। संविधान का जो 11वीं अनुसूची है वह बताता है कि ग्राम पंचायत के क्या काम है, तो उसमें 29 विषयों का जिक्र किया गया है। अब बात आती है कि पंचायती राज का आय का स्रोत क्या है। तो आय के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है कि यह किया जा सकता है, यह किया जा सकता है, इस तरह का टैक्स लगाया जा सकता है ग्राम स्तर पर और इस तरह से उसकी आय बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वर्तमान में यदि आय के स्रोत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत सरकारी सहयोग है। केंद्र सरकार जो सहयोग करती है, राज्य सरकार जो सहयोग करती है, उसी के आय के आधार पर ग्राम पंचायत विकास संबंधी कार्यों को अपने क्षेत्रों में चलाने का काम करती है।